जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान की गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आत्मिक तपस्या का अनुभव यह कराएंगे। अपना शरीर स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए धूल, मिट्टी, प्रदूषण, कीटाणु, जर्म्स या बैक्टीरिया, बीमारियों से स्वयं को बचाने के लिए हम रोज स्नान करते हैं। नहाने से हम शरीर के बाहर का मैल या गंदगी को मिटाते हैं। पर क्या आपने यह सोचा है, क्या केवल बाहरी स्वच्छता से ही इंसान स्वच्छ हो जाता है? नहीं, मनुष्य तब भी स्वच्छ कहा जाता है जब वह दोनों शरीर, मन या आत्मा से स्वच्छ हो, शुद्ध हो। नहीं तो अशुद्ध मन, बुद्धि, अशुद्ध विचार, इनके सामने सुंदर और स्वच्छ चेहरा या शरीर, इनकी भी कोई कीमत नहीं रहती है। अगर आत्मा अशुद्ध विचारों से भरी हुई है तो सुंदर चेहरा, शरीर, इनके सामने शून्य है। जिस तरह हमें जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है जिससे हम जीवन व्यतीत करते हैं, पर लंबी आयु और स्वस्थ निरोगी शरीर के लिए हमें अच्छा, सात्विक, पौष्टिक, शुद्ध, मिलावट रहित खाना खाने की आवश्यकता होती है जो हमें बीमारियों से बचाकर निरोगी रख सके। इसीलिए तो हम फैट फ्री, लेस ऑयल, ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। पर क्या आपने सोचा है, शरीर की आयु सिर्फ शुद्ध खाने से ही लंबी नहीं होती है। अच्छा, स्वस्थ, निरोगी, चिंता विरहित मन आपके आयु को, जीवन को दुगना कर देता है। पर हम सब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि निरोगी मन हम कैसे रखें। निरोगी या शुद्ध मन, आत्मा के लिए हमें आत्मिक तपस्या की ज़रूरत है और आप सभी को इसी आत्मिक तपस्या का अनुभव कराने कल की भगवान आ रहे हैं। शारीरिक श्रम या परिश्रम करने से हमें धन प्राप्त होता है जिससे हम भोजन से अपने पेट की क्षुधा को शांत करते हैं। पर हमारी आत्मा की क्षुधा के लिए क्या हम कुछ करते हैं? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल यही है, केवल पेट की क्षुधा शांत करना? नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को पहचानना, भगवान की प्राप्ति करना, जो हमें केवल सच्ची तपस्या और भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। और जब हम सब में यह इच्छा, यह क्षुधा निर्माण होगी, तभी हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। और परमात्मा के समीप जाना केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। और आत्मा के विकास के लिए चिंतन, मनन जरूरी है, जो इस कलयुग की मोह माया में, चकाचौंध में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। लोगों को लगता है केवल विलासी दुनिया ही जीवन का अटल और अंतिम सत्य है। पर इस भ्रम की दुनिया में वह लोग यह भूल गए हैं कि ईश्वर, परमात्मा ही इस सृष्टि का अटल और अंतिम सत्य है, जिसे वह नज़रअंदाज कर रहे हैं, भूल गए हैं। लोगों को आध्यात्मिक तपस्या या आत्मिक तपस्या, इनका क्या महत्व है या क्या फ़ायदा है ऐसे लगता है, क्योंकि
इस कलयुग में सब लोग फायदे और नुकसान के बारे में ही पहले सोचते हैं। जैसे हमें शारीरिक श्रम से धन और धन से अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से मानसिक श्रम या आत्मिक श्रम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोई भी तपस्या निष्कारण या व्यर्थ नहीं होती है। शारीरिक श्रम के लिए जितने कष्ट सहने पड़ते हैं, उससे कई अधिक कष्ट मानसिक श्रम या तपस्या में करने पड़ते हैं। अपने स्वार्थ को, इच्छाओं को मारना पड़ता है। ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, भक्ति दिखानी पड़ती है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखना पड़ता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, इस समर्पण के प्रवास में आपको पीछे हटना नहीं होता है। भगवान अनगिनत कठिन से कठिन परीक्षाएं लेते हैं, और यह परीक्षाएं शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक सभी स्वरूप की होती है। पर भगवान के प्रति जो समर्पण है, उसे कठिनतम प्रसंगों में भी रखना पड़ता है, रखना अनिवार्य है। तभी आप इस आत्मिक या आध्यात्मिक तपस्या के मार्ग पर उत्तीर्ण या पास हो सकते हैं। आपके मन को विचलित, दूषित करने वाले कई प्रसंग आपके सामने आते हैं, पर सच्चा समर्पण ही आपको इन सब से पार करवाता है और हमें आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाता है, जहाँ पे हमें अपने ईश्वर के सच्चे प्रेम, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। इसी ईश्वर के सच्चे और शुद्ध प्रेम की प्राप्ति आप सबको करवाने के लिए ही कल की भगवान आ रहे हैं।